आज आपको दिखाएंगे उत्तराखंड में हो रहे धर्म युद्ध की एक एक रिपोर्ट, एक एक कड़ी। उत्तरकाशी में बीते 4 महीने से मस्जिद विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। पिछली बार 24 अक्टूबर को मस्जिद के खिलाफ संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने एक जन आक्रोश रैली निकाली थी, जिसमें जमकर बवाल हुआ। एक बार फिर से सड़कों पर हिंदू संगठन, जिसे लेकर पुलिस और प्रशासन फुल एक्शन मोड पर हैं। क्या तस्वीर है, क्या रिपोर्ट है, पूरी खबर तफसील से आपको बताएंगे। साथ ही हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे तो आपको मौजूदा हालात बताएंगे। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर हो रही महापंचायत से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। कौन सी जिद है जिसके खिलाफ पहाड़ गुस्से में? दरअसल उत्तरकाशी में एक बार फिर से हजारों हिंदू जुटने जा रहे हैं। मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह मस्जिद नहीं है। इसे लेकर अक्टूबर के महीने में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया भी था और उस दौरान सड़क पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला था। ऐसे में एहतियातन मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है, जो पहले 144 हुआ करती थी। अब वो बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। इस सम्मेलन में बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी विधायक टी राजा के साथ साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई नेता इस हिंदू महापंचायत में शिरकत कर सकते हैं। उत्तरकाशी का मस्जिद विवाद, ये वो तस्वीर, ये वो मस्जिद आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको लेकर विवाद है। लोग कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं है, यह अवैध अतिक्रमण है और इसको लेकर पहले भी प्रदर्शन हो चुका है। आज महापंचायत बुलाई गई। अब उत्तरकाशी में आज महापंचायत है और इसे लेकर अभी की 3 मौजूदा हालात को समेटे ये तस्वीरें। मस्जिद विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन एक बार फिर से हजारों की संख्या में हिंदू जुटने जा रहे हैं। इसको लेकर सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दी गई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। मस्जिद विवाद को लेकर महापंचायत, एक साथ हजारों की संख्या में हिंदू जुटेंगे और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। पहाड़ पर रहने वाले लोगों को लेकर कहा जाता है कि वो काफी सीधे साधे होते हैं, बहुत साधारण जीवन यापन करते हैं, लेकिन वहां के लोगों को यह चिंता है कि उनकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि यह साजिशन हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज हिमाचल में भी उठी थी, आवाज उत्तरकाशी में भी उठी है। तो उत्तरकाशी में आज हिंदू महापंचायत है और इसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था क्या कर रखी है, अब आपको उत्तरकाशी मस्जिद का पूरा विवाद बताते हैं और वहां की सिक्योरिटी के हाल भी आपको बताएंगे। पहले समझिए कि उत्तरकाशी मस्जिद का पूरा विवाद है क्या। मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद है। मस्जिद की जमीन खाता धारकों के नाम की है। 1987 के सरकारी गजट में मस्जिद का जिक्र है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वक्फ विभाग ने गजट जारी किया था। 2004 में दस्तावेज में जमीन की रजिस्ट्री दर्ज है। 2005 में तहसीलदार के आदेश से फिर नया खुलासा हुआ। जमीन पर मस्जिद निर्माण का जिक्र है। सनातन धर्म रक्षक संघ ने आरटीआई फाइल की। जिला प्रशासन से जमीन की डिटेल्स मंगवाई गई। प्रशासन पर पूरी सूचना नहीं देने का आरोप है। न किसी तरह की कार्रवाई हुई, ना आरटीआई संशोधित हुआ। इसी के विरोध में हिंदू संगठन ये रैली निकाल रहे हैं। मस्जिद विवाद पर हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया है। लोग कह रहे हैं मस्जिद अवैध है, मस्जिद का जो दायरा बढ़ा हुआ है वो ठीक नहीं है और इसे लेकर वहां के लोगों का आक्रोश है या वहां के लोगों का विरोध है। उत्तरकाशी में हो रही महापंचायत को लेकर हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू पक्ष द्वारा आज हिंदू महापंचायत का ऐलान किया गया है और इसको लेकर आज पूरे मार्केट को बंद करने का आह्वान भी रखा गया है। और मैं देखिए इस समय हनुमान चौक में हूं, उत्तरकाशी के ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से आज ये पूरा बाजार बंद रहने वाला है। और लगातार मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहां पर पोस्टर लगा दिए गए और सीधे रूप से ये कहा गया है कि आज हिंदू महापंचायत है, जिसको लेकर सभी लोगों का पहुंचना अनिवार्य है। ये देखिए हम इस समय मार्केट में हैं और मार्केट की स्थिति आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में सीधे रूप से देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहां सभी दुकानों को आज बंद करने का ऐलान किया गया है और जहां
ये पूरा आज हिंदू महापंचायत के लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा इन लोगों को आज एक ग्राउंड दे दिया गया है कि आप जो भी करें, जो भी आपको मीटिंग करनी है या जिस तरह से भी आपको यहाँ सभा करनी है, उसके लिए एक ग्राउंड भी अलॉट कर दिया गया। यहाँ ऊपर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से, और आपको अंदर में आपको दिखा दूं ग्राउंड में जो स्थिति है, जो हिंदू महापंचायत की बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में हिंदू महापंचायत के संगठन के लोग पहुंचने वाले हैं, उसकी स्थिति भी आपको मैं ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। देखिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कुर्सियां और मंच लगा दिया गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मूड पे है। उन्होंने यहां से बाहर से पुलिस फोर्सों को बुला लिया गया है और अब कुछ देर बाद यहां पर हिंदू महापंचायत का आयोजन होगा। माना ऐसा जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचेंगे। विवाद सिर्फ एक ही है कि आखिर जिस आयोजन में मुस्लिम पक्ष को जमीन दी गई थी, यानी घर बनाने के लिए जमीन दी गई थी, उस जमीन का आयोजन बदल दिया गया, यानी घर बनाने की जगह मस्जिद बना दी गई। और इसी विवाद इतना बड़ा कि बीते 24 अक्टूबर को यहां पर एक इतना पथराव हुआ, इतना इस आयोजन ऐसे ही एक आयोजन किया गया जिसमें पथराव हुआ और पथराव के बाद 8 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। हिंदू महापंचायत को लेकर तैयारियां क्या, हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको उत्तरकाशी में इससे पहले हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने मस्जिद को लेकर कैसे अपने पक्षों को रखा था, उसके बारे में बहुत जल्दी से बता देते हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, जमीन मस्जिद की नहीं है। उत्तरकाशी में मस्जिद पर बवाल क्यों, उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है ये जमीन खाता धारकों की है, यानी कि इंडिविजुअल मुस्लिम परिवार की है, ये किसी मस्जिद को नहीं दी गई थी, लेकिन यहां पर मस्जिद बना दी गई। मस्जिद हटाने के लिए अब यहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आइए, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। 70 साल से मस्जिद यही है, वो कह रहा है हम तो यहीं रहेंगे, यही मस्जिद रहेगी क्योंकि 70 साल से यहीं। वो कह रहे दस्तावेज में मस्जिद का प्रमाण है, क्योंकि वहां पर सरकारी दस्तावेज आरटीआई के जरिए भी मंगवाए गए, तो वहां पर मस्जिद के प्रमाण हैं। और मुस्लिम पक्ष यही कह रहा है कि हमारी मस्जिद है तो हम नमाज यहीं पढ़ेंगे, मस्जिद यहां से हटने वाली नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में हिंदू पक्ष की ओर से प्रदर्शन पहले भी किया जाता रहा है और आज एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। तो ये महापंचायत क्या होने वाली है, इसका स्वरूप क्या होगा, क्या मैसेजिंग होगी, मैं बहुत जल्दी से अभिषेक सिन्हा का रुख कर लेता हूं। उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अभिषेक। यहां पर एक मुस्लिम पक्ष के पास बड़ा आधार यह है कि दस्तावेजों में इस मस्जिद का जिक्र है। हिंदू पक्ष कह रहा है खाता धारकों की जमीन है, यहां मस्जिद नहीं बन सकती। विवाद कहां जाता हुआ आपको दिख रहा है और आज की हिंदू महापंचायत का इंपैक्ट क्या इस विवाद पर पड़ेगा? देखिए मैं इस समय ग्राउंड जीरो पे हूं और आपको स्थिति दिखा दूं। मेरे पीछे मस्जिद बनी हुई है। 1969 में इस जमीन को खरीदा गया था, जहां पर उसके बाद ये कागजों में जो दर्ज है 1970 के जो कागजों में दर्ज है, ये जो बराबर में आप ये प्लॉट देख रहे हैं, आप ये जेटली जी हैं जिनका ये प्लॉट है। इस रजिस्ट्री का भी जो बताया जा रहा है कि इस रजिस्ट्री में उत्तर की दिशा में मस्जिद बताई गई है। तो मुस्लिम पक्ष की सीधे रूप से दलील ये है कि ये जो मस्जिद है 1970 से चढ़ी हुई है, तमाम कागजात उनके पास हैं, तमाम उनके पास रजिस्ट्रियां हैं और 2005 का वो ऑर्डर भी है जिसमें म्यूटेशन कराया गया। इस म्यूटेशन को लेकर विवाद बहुत ज्यादा भड़का है। देखिए हिंदू पक्ष अभी तक कह रहा था अवैध मस्जिद है, अवैध निर्माण करा दिया गया। जिस आयोजन में दिया गया था उस आयोजन में मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए थी, इसमें बल्कि भवन बनाया जाना चाहिए था। लेकिन भवन बनाने के साथ मस्जिद दिखाई गई, ये इनका हिंदू पक्ष का आरोप है। उनका सीधे रूप से ये भी कहना है कि म्यूटेशन जो हुआ है 2005 में वो गलत तरीके से हुआ है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1969 में जब सरदार सिंह ने इस जमीन को बेचा था उस समय रजिस्ट्री हुई थी। 1969 में ये जमीन को खरीदा गया और 2005 तक इसका म्यूटेशन नहीं हुआ था। कानूनी प्रक्रिया में इस समय मामला चल रहा है। 2005 में म्यूटेशन हुआ, जबकि सरदार सिंह जो 1991 में जिनकी मौत हो चुकी थी वो 2005 में उनके नाम नोटिस होकर इसे म्यूटेशन कराया गया, ऐसा हिंदू पक्ष का आरोप है। अब मेरे साथ यहाँ लोग भी मौजूद हैं, मुस्लिम पक्ष भी मौजूद है। यहाँ पे इश्तियाक जी हैं जो इसके दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनका क्या कहना है इनसे ही जान लेते हैं। देखिए आरोप बहुत गंभीर है। सीधे रूप से कहा जा रहा है मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई, जिस आयोजन में आप लोगों को जमीन दी गई थी उस आयोजन का आपने उपयोग नहीं किया। इस पर आपका क्या कहना है, आप थोड़ा सा बताइए।
देखिए सर, 1969 में जो जमीन, ये जो उन्होंने आरोप लगाया है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। 1969 में जब जमीन ली गई थी तो जमीन ये एक आदमी के नाम से नहीं ली गई थी, पंचों के नाम से जमीन ली गई थी। पंचों के नाम से मतलब होता है कि 5 अलग अलग परिवारों के नाम से जमीन ली गई थी ताकि इसमें मस्जिद तामीर की जाए। क्योंकि एक आदमी की, क्योंकि चंदा था, 5 लोगों ने आपस में मिला के मस्जिद तामीर के लिए जो जमीन ली थी, और जमीन लेने के बाद 1969 में यहाँ पर जो है मस्जिद तामीर कर दी गई तो थी। एक मिनट आपको बीच में रोकना चाहूंगा, तो 1970 में आपका म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ? एक आरोप, सबसे बड़ा जो गंभीर आरोप है कि आपने रजिस्ट्री कराई, ठीक है, उन्होंने आपको जमीन बेची, ये भी ठीक है, लेकिन आपने 2005 में म्यूटेशन क्यों कराया? इतना लंबा गैप क्यों? हिंदू पक्ष कह रहा है कि म्यूटेशन के लिए हमने आरोप हमेशा इस पे हमने दावा पेश किया कि मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। सर, 1969 में रजिस्ट्री कर दी थी तो रजिस्ट्री तो हमारे नाम हो गई थी, लेकिन उस समय पुराने जमाने में लोग जल्दी से ये दाखला नहीं चढ़ाया करते थे। उत्तरकाशी शहर के अंदर आप कितनी भी भूमि देख लोगे, आज तक उनके दाखले नहीं चढ़े हुए हैं। ये हमारा दाखला चढ़ाने का मतलब इतना हुआ था कि वर्ष 2003 में वर्णा पर्वत ऊपर से पहाड़ गिरना स्टार्ट हुआ था। तब जाके जब यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो कहीं मुआवजा मिल जाए, कहीं ऐसी घटना घट जाएगी, मुआवजा मिलने की नौबत आए, तब तहसीलदार लोग आए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि आप अपनी रजिस्ट्री दी। हमने रजिस्ट्री, उन्होंने कहा इसमें दाखला तो चढ़ा हुआ नहीं है, अगर आपको कल के दिन यहाँ से हटाया जाए, शिफ्ट किया जाए तो मुआवजा देना पड़ेगा। तब जाके हम लोगों ने इसका दाखला चढ़वाया था। उससे पहले दाखला हमने किसी ने नहीं चढ़वाया था और न ही इसकी तरफ देखा था। अच्छा, एक और पक्ष आरोप लगा रहा है कि 2005 में जब 2003 में पहला नोटिस हुआ तो सरदार सिंह, जिनकी मृत्यु 1991 में हो गई थी, तो 2003 में उनका नाम क्यों, जबकि रजिस्ट्री में खातों में उनके बच्चों के नाम चढ़ गए थे, तो 2005 में उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं किया गया? आपने एक मृतक एक्स पार्टी के नाम क्यों कराया गया? सर, जब 2004 में जब दाखला चढ़ाया गया था, उस समय तो ये हमारे बड़ों ने चढ़वाया था, तो लेकिन कानूनी प्रक्रिया प्रशासन ने अपने हिसाब से किया है। कोई प्रशासन हमारी तरफ से गलत तो कर नहीं सकता है। तो ये तो जो दूसरा पक्ष बोल रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से बोल रहा है। कैसे देखते हैं हिंदू पंचायत को? आज जो महापंचायत जो हो रही है, महापंचायत तो देखो, उससे माहौल खराब होने का ज्यादा अंदेशा रहता है। तो ये महापंचायत तो नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत छोटा सा मसला है, इतना बड़ा मसला नहीं। सारे दस्तावेज हमारे पास हैं और 1984 में इतना बड़ा सर्वे हुआ है जिसमें जिलाधिकारी के हस्ताक्षर है, उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर है, तहसीलदार के हस्ताक्षर है, कमिश्नर के हस्ताक्षर है, उसके बाद वैलिड हो रखा है कि मस्जिद वैध है। तो फिर इतना बड़ा महापंचायत नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को दिखाता है, एक तरफ हिंदू महापंचायत हो रही है तो दूसरी तरफ हमने अपने दर्शकों को यह भी दिखाया कि मुस्लिमों का पक्ष क्या है, जो उस जमीन का मालिकाना हक रखते हैं, वो इस पर अपनी क्या दलीलें पेश कर रहे हैं। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करेंगे। अब दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक 24 अक्टूबर 2024 की तस्वीर दिखाएंगे, जब हिंदू संगठन सड़क पर उतर गया था। मस्जिद हटाने की मांग को लेकर सड़क पर नारेबाजी की जा रही थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में उस दौरान झड़प तक हो गई। बताया जा रहा है कि पथराव हुआ था, लाठीचार्ज भी देखने को मिला। उसका असर अब ऐसा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले खड़े हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए, 1 दिसंबर 2024 वाली, भारी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। वो 24 अक्टूबर को जो हुआ वो आज 1 दिसंबर को रिपीट ना हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है और वो मुस्तैदी हर गली, हर चौक चौराहों पर देखने को मिल रही है। पहाड़ों में बदलती डेमोग्राफी लोगों की एक चिंता है। वो हमने हिमाचल के अंदर भी देखी, वो हमने उत्तराखंड के अंदर भी देखा, और उसका असर ऐसा कि अब जहां पर भी लोगों को संदिग्ध चीजें दिखती हैं, लोग खुलकर बोलते हैं। और एक बार फिर से जब मस्जिद को लेकर लोगों के मन में शंका है तो एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी। अब एक बार जरा मस्जिद की बनावट पर गौर कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर हिंदू पक्ष इसका विरोध कर क्यों रहा है। उत्तरकाशी के इस मस्जिद की बनावट सामान्य मकानों की तरह है और ऐसा लगता है कि इसे बनाते वक्त इसकी मजहबी पहचान को छिपाने की कोशिश की गई। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये गुंबद, ये मीनार, इसकी इस पूरे घर, मतलब इस पूरे मस्जिद की बनावट जो है वो बहुत खास तरीके की दिखती है। आप देखिए, ये मस्जिद में क्या होता है, ये गुंबद होता है, ये मीनार होता है, आपने मस्जिदें देखी होंगी, लेकिन ये जो उत्तरकाशी वाली मस्जिद है जिसका विरोध किया जा रहा है, ये इसकी बनावट देखिए। ये यहाँ पर आपको गुंबद नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई इस्लामी बनावट नहीं दिखेगी। इसको लेकर वहां के लोग कह रहे हैं कि जब इसको बनाया गया था तो ये कहा गया था कि ये एक या तो कोई सार्वजनिक भवन होगा या इंडिविजुअल लोगों का मकान हो सकता है, लेकिन इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया, मस्जिद की शक्ल दे दी। सवाल ये है कि आखिर ये वो जो अभी उत्तरकाशी वाली मस्जिद है उसमें इस तरह की पहचान, इस्लामी पहचान क्यों छुपाई गई? ये मीनार, ये गुंबद क्यों छुपाए गए? क्या जिस वक्त निर्माण करवाया जा रहा था उस वक्त
कुछ मन में शंका थी, कुछ डाउट था। अच्छा, एक चीज और नोटिस कीजिए, इस वाली मस्जिद, ये मौजूदा स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये मौजूदा स्ट्रक्चर है जो उत्तरकाशी में आज की खड़ी मस्जिद है। और इस स्ट्रक्चर को देखकर आप कह सकते हैं कि ये 70 साल पुराना है, जबकि दावा किया जा रहा है कि मस्जिद तो 70 साल पहले से एग्जिस्ट करती है। हालांकि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाया गया, जो दस्तावेजों पर मस्जिद को चढ़वाया गया, ये 2005 में किया गया था, जैसा कि वहां पर स्थानीय लोग बता रहे हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, मस्जिद का स्ट्रक्चर एक सवाल खड़े जरूर कर देता है कि जब इसको बनाया गया था तो क्या ओरिजिनल फॉर्म में मस्जिद के रूप में बनाया गया था, या तब ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये या तो सामाजिक भवन हो सकता है या लोगों का घर हो सकता है, और उसके बाद फिर इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया? देखिए, मैं आपको यहाँ मस्जिद के ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ और पहले कैमरामैन से कहूंगा दिखाए। देखिए, यहाँ पे इस तरह की कोई गुंबद या कोई मीनार या इस तरह की कोई भी चीजें नहीं दिखाई देती। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ लाउड स्पीकर दिखाई पड़ रहा है और लाउड स्पीकर को देख के यहाँ लगातार अजान होती है, इसी से होती है, लेकिन ऐसा देखने से कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ मीनारे हैं या गुंबद है। ये अपने आप में हिंदू पक्ष का ये जो सवाल है, जो लगातार वो कह रहे हैं कि इस तरह से यहाँ से गलत गतिविधियां हो रही हैं, ये आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सीधे रूप से, अभी हमने आपसे यहाँ बात की लोगों से, यहाँ जो मुस्लिम पक्ष है उनका सीधे रूप से कहना था कि हमारी जो मस्जिद है 1970 से चढ़ी है। ये बराबर में जो प्लॉट आप देख पा रहे हैं कि इस प्लॉट के उत्तर की दिशा में मस्जिद बताई गई है। तो इन लोगों की जो दलील है उनका ये सीधे रूप से कहना है कि 1970 में एक ही इस बराबर वाली जब प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो इसमें भी मस्जिद दर्शाया गया है। अब देखिए, ये एक बेहद बड़ी जांच का विषय है कि आखिर 1970 से जो मस्जिद दर्शाई जा रही है कागजों में, राजस्व के कागजों में, कि 1970 से जो मस्जिद दर्शाई गई है वो किस आधार पर दर्शाई गई है। वहीं हिंदू पक्ष लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे गलत गतिविधियां हो रही हैं। जिस आयोजन के लिए जमीन दी गई थी उस आयोजन में यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ है। सीधे रूप से उनका कहना है कि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मकान बनाने के लिए दिया गया था लेकिन मस्जिद बना दी गई। हमने अभी मुस्लिम पक्ष से जब बात करी तो उनका सीधे रूप से कहना है कि हमने मस्जिद के लिए ली थी ये जमीन और पंचों के नाम से ली थी, 5 लोगों के नाम से ली थी। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है, देखिए अनुराग, यहाँ पे कि 2005 में जब इसका म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन आखिर इतना लंबा समय क्यों लगता है। वहीं दलील बहुत सारी हैं इसके पीछे, म्यूटेशन ना होने की भी दलील है, और म्यूटेशन क्यों हुआ इतने लेट में, क्या सरदार सिंह लगातार ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। देखिए, हमने जब इस पे चर्चा की तो सरदार सिंह के परिवार से हमारी बात होती है तो उनका भी कहना था कि हमने डीएम साहब को इसकी शिकायत दर्ज की है। हमने सीधे रूप से कहा है कि म्यूटेशन हमें बिना बताए किया गया है, जबकि म्यूटेशन का जो नियम है, जो दाखिल खारिज का नियम है, उसमें नोटिस जो विक्रेता और क्रेता दोनों को होते हैं, और ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप यहाँ पे मौजूद रहें। लेकिन यहाँ इस पूरे मामले में ऐसा कहीं प्रतीत होता नहीं दिखाई दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है जो 1991 में हिंदू पक्ष विरोध कर रहा है, इसमें किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी अभिषेक, और दूसरा प्रशासन का पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो 2005 में म्यूटेशन हुआ, जिसको लेकर आप भी कह रहे हैं कि ये जो म्यूटेशन गैप में हुआ ये सवाल खड़े करता है, तो उसको लेकर प्रशासन को भी इन्वेस्टिगेट करना होगा और जवाब देना होगा कि ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या कोई ठोस आधार है। अभिषेक, आपका रुख करें उत्तरकाशी से। इस वक्त की एक और बिग ब्रेकिंग, जगह जगह हिंदू पंचायत के पोस्टर्स लगा दिए गए। पोस्टर में मस्जिद निर्माण को अवैध बताया गया है, लैंड जिहाद और लव जिहाद का जिक्र है। देखिए, मैं आपको जो बार बार कह रहा था कि पहाड़ के लोगों की चिंता क्या है पिछले कुछ दिनों से, वो डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद और लव जिहाद, ये वहां के लोगों की चिंता है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की अपील इन पोस्टर्स में की गई है। ये तस्वीर आपके सामने। आज हिंदू महासभा ने एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया है और हम इस समय उत्तरकाशी में हैं, और उत्तरकाशी के उसी जगह पे हैं जहां मस्जिद विवाद को लेकर लगातार आवाज उठ रही है। 24 अक्टूबर को एक बड़ा सभा की गई थी जिसमें पत्थरबाजी जैसी घटनाएं हुई। उससे सबक लेते हुए आज सरकार ने, प्रशासन ने यहाँ नई धारा 163 जो कभी 144 हुआ करती थी वो लगा दी है। देखिए, मैं स्थिति पहले आपको दिखाना चाहूंगा, ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं कि ये मस्जिद का एरिया है। यहाँ पे अब कोई भी बिना पुलिस की आज्ञा या परमिशन से यहाँ भीड़ नहीं लगा पाएगा, और ये निश्चित रूप से सरकार द्वारा ये अहम कदम है कि मस्जिद के एरिया को पूरी तरह से सेव कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, पुलिस के तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं
तस्वीरों में कि पुलिस यहाँ पे चौकस है और यहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। वहीं हिंदू पक्ष लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि जो मस्जिद का निर्माण किया गया था वो पूरी तरह से गलत है। जिस आयोजन में जमीन दी गई उस आयोजन में भवन न बनाकर मस्जिद बना दी गई। विवाद सबसे बड़ा यही है कि आखिर इन्होंने मस्जिद भवन के निर्माण में मस्जिद कैसे चढ़वा दी गई। देखिए, म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू पक्ष लगातार इस बात पर आरोप लगा रहा है कि आखिर म्यूटेशन कैसे करा सकते हैं जब 1969 में जमीन बेची गई और 1991 में सरदार सिंह जो उस जमीन के बेचने वाले थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 2005 में आखिर सरदार सिंह के खिलाफ कैसे नोटिस जारी किया और सरदार सिंह की जब आपत्ति थी तो आपत्ति दर्ज करने वाला सरदार सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। आखिर कैसे ये पूरी जमीन का खेल खेला गया, तमाम आरोप है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में, पुलिस की जांच में आखिर क्या निकल कर आता है। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, उत्तरकाशी। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब देवभूमि में मस्जिद को लेकर महाभारत हुई हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह की लड़ाइयां छिड़ चुकी हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। उत्तरकाशी उत्तराखंड मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू पंचायत बुलाई गई है, ये आज का मामला है। लेकिन इससे पहले पहाड़ों पर इस तरह के घटनाक्रम कब कब देखने को मिले। संजौली मस्जिद याद कीजिए, ये शिमला की मस्जिद है। अवैध निर्माण के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई क्योंकि यहां पर मस्जिद का दायरा बढ़ाया जा रहा था तो लोगों ने इसको लेकर विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा हिमाचल के कुसुमटी की बात कर लेते हैं। मस्जिद को लोगों ने अवैध बता दिया था, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इसी तरह से हिमाचल की ईदगाह बस्ती, वन विभाग की जमीन पर मस्जिद बना दी गई और लोग कह रहे थे कि ये लैंड जिहाद है, ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ, इसके डिमोलिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हिमाचल के मंडी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग यहां पर भी लोगों ने की और उसके बाद कार्रवाई की मांग लगातार की जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां मस्जिद का निर्माण कार्य सवालों के घेरे में था। यानी कि अब लोग इस तरह की चीजें जब देखते हैं, जब अवैध अतिक्रमण देखते हैं या कुछ अवैध होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो जाती है। और शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मामले भी हैं जो उत्तराखंड में या हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में बढ़ गए। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, लोगों की चिंता सिर्फ इतनी भर नहीं है कि मस्जिद अवैध है या मस्जिद में जो चीजें की गई वो जमीनी तौर पर इल्लीगल तरीके से की गई। लोगों की चिंता पहाड़ों पर बदलती हुई डेमोग्राफी भी है। वो ये इस बात को बार बार कहते रहे कि लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी चीजें पहाड़ों पर बढ़ गई हैं और इसे रोकना बहुत जरूरी है। और शायद इसलिए इस तरह की महापंचायत बड़े पैमाने पर बुलाने की आग्रह या इस तरह की कोशिश की गई। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको हमने लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर दिखा रहे हैं और एक सर्वे रिपोर्ट भी दिखाई थी हमने जिसमें 38% तक कुछ जगहों पे एकदम से डेमोग्राफिक बहुत तेजी से बढ़ी थी और इस पे एक चिंता का विषय भी जाहिर किया था। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। यहाँ पे हम किसी तरह का, इस तरह का अतिक्रमण, भूमि जो अतिक्रमण हो रही है, धर्म के नाम पे जो अतिक्रमण चल रहा है उसको लेकर धामी सरकार भी सचेत है और गंभीरता से कदम भी उठा रही है। मैं आपको बता दूं, पिछले एक डेढ़ साल की बात करें तो मजार जो बना दी जा रही थी धर्म की आड़ में, ध्वस्तीकरण भी बहुत ज्यादा किया गया है। धामी सरकार ने लगातार इस पे कह भी दिया है कि हम किसी भी तरह का, इस तरह के जो धर्म की आड़ में अतिक्रमण किए जा रहे हैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आज मैं अगर यहां की बात करता हूं तो ऐसे बेहद सारे मामले हो चुके हैं पिछले 1 वर्षों में जहां पर हिंदू मुस्लिम को लेकर बेहद विवाद बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी तरह का विवाद हो, इसमें बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिसमें एक पक्ष दूसरे समुदाय पे गंभीर आरोप लगातार चला आ रहा है। और ये देवभूमि के नाम से जैसे उत्तराखंड को जाना जाता है और यहाँ पे जैसे डेमोग्राफिक बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। हमारे कुछ लोगों से भी बात हुई थी, उन्होंने सीधे रूप से कहा था जब हम हमारे सामने देखते देखते जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर अब तक बेहद बहुत सारे बदलाव ऐसे देखने को मिले हैं। यहाँ की जनसंख्या की अगर हम बात करें, बदलाव, ये चेंजेस लोगों के मन में शंकाएं, डर पैदा करने लग जाते हैं। अभिषेक, फिलहाल आज की महापंचायत का स्वरूप क्या होता है इस पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक तरफ उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल, दूसरी तरफ शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की याचिका खारिज हो चुकी है।
निगम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। निगम कोर्ट ने 3 मंजिला को गिराने का आदेश दिया था और यहां झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को। निगम कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गई थी। मामले में पहले संजौली मस्जिद की 3 मंजिला गिराने के फैसले पर स्टे देने की मांग थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने निगम के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को भी अब खारिज कर दिया। सितंबर महीने में इसी मस्जिद से शिमला में बवाल की शुरुआत हुई थी। बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे थे और विरोध चलता रहा, जब तक मस्जिद कमेटी ने खुद ये नहीं कहा कि हम अपना अवैध निर्माण हटाएंगे। हालांकि निगम कमिश्नर के कोर्ट के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी गई और वहां पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल के कई जिलों में अवैध मस्जिदों के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ था। उस दौरान जब संजौली को लेकर सवाल उठ रहे थे, जगह जगह हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला था। निगम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने छत और 1 मंजिल की दीवारें हटा दी हैं अब तक, और अभी और हो सकता है कि अवैध अतिक्रमण को हटाना हो। बहुत जल्दी से आप जानिए संजौली मस्जिद विवाद पूरा था क्या और इसमें यहां पर क्या हो चुका है, कितने आगे तक मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने का सिलसिला पहुंच चुका है। दरअसल मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बवाल था। सितंबर में पूरे हिमाचल में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में बनी अवैध मस्जिदों को हटाने की मानो एक अलग सी जग गई। 2010 के बाद निगम ने मस्जिद कमेटी को 35 नोटिस दिए थे। ये संजौली वाली मस्जिद को लेकर नोटिस दिए गए। नगर निगम आयुक्त ने 45 बार मामले में सुनवाई की थी। निगम कोर्ट का मस्जिद की 3 मंजिला गिराने का आदेश था। 21 अक्टूबर को स्थानीय लोग हाईकोर्ट पहुंच गए, मतलब मस्जिद कमेटी के लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने कमिश्नर के 8 हफ्ते में केस निपटाने को कहा था। निगम कोर्ट का आदेश जिला कोर्ट ने बरकरार रखा था और इसके बाद जो संजौली मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्हें एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि कोर्ट का भी ये कहना था कि आपको अवैध निर्माण हटाना होगा।